जय हिंद बच्चों, स्वागत है जीवन ज्योति फाउंडेशन में। मैं सदैव सर इस वीडियो में क्लास 9 का चैप्टर 1 से सारे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। प्यारे बच्चों, कलम कॉपी लेके बैठ जाए और क्लास 9 की मैथ्स की शुरुआत इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। जितने भी डॉट्स हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, सारे प्रॉब्लम्स को एक एक करके बारीकी से सॉल्व करेंगे। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं रहेगा, इसलिए कलम कॉपी लेके बैठे ताकि जो वर्क आपसे कराएंगे वो साथ में आप बनाएं और उसका आंसर हमें बताएं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं समय को न गंवाते हुए। सबसे पहले चैप्टर 1 में जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, पहला चैप्टर में हमें परिमेय संख्या का निरूपण पढ़ना है, जो इसके पहले के वीडियो में मैंने बना चुका है। उसको बिल्कुल बढ़िया से देखेंगे, अच्छा से समझ में आ जाएगा। इसमें क्या हमें पढ़ना है, सबसे पहले इसकी कुछ सर्वसमीकाएं हैं, कुछ नियम है, ठीक है, उस नियम को जानना चाहिए। मैथ्स में बिना फार्मूला का, बिना रूल का एक भी हिसाब आगे बढ़ता नहीं है, ठीक है। इसलिए चलिए सबसे पहले हम उसकी सर्वसमीकाओं को समझाते हैं। सर्वसमीका पहला जो दिया हुआ है, कहता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये क्या है, ब्रैकेट है। ब्रैकेट को क्या पढ़ते हैं हम, इंटू पढ़ते हैं, गुना पढ़ते हैं, ठीक है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। जैसा कि हम लोग नीचे क्लास से भी इस चीज को जानते आए हैं। कहता है जहां a और b जो है एक वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या मतलब वह संख्या 2, 4, 6, 8 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इसके आधार पे हम सम्स को सॉल्व करेंगे, इसलिए इसको जानना जरूरी होता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता क्या है। तो आप इतना याद रखिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। नीचे क्लास में कैसे होता है गुना करके, उसको बहुत बढ़िया तरीका से समझा दिए हैं। अगर नहीं समझते हैं तो देखिए कि हम सॉल्व करके बताते हैं आपको। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होगा, ये लाना है। तो a को गुना करेंगे किससे, a माइनस बी से। इस a को गुना करते हैं a माइनस बी से, यहां प्लस का चिन्ह है तो प्लस b लिखते हैं, और फिर गुना करते हैं a माइनस बी से, a माइनस बी से। अब ब्रैकेट को तोड़ते हैं, a को a से गुना करेंगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस a को b से गुना करेंगे तो ab हो जाएगा, फिर प्लस b को a से गुना करेंगे तो बताइए क्या होगा, प्लस ए बी होगा, और प्लस बी को माइनस बी से गुना करेंगे तो माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है कि ये माइनस ए बी और ये प्लस ए बी क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है। एक प्लस में है और एक माइनस में, तो कट गया। तो यहां क्या बच गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए यही चीज हमें लाना था कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भी आया यहाँ आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैसे आया आपको समझ में आ गया। बिल्कुल जीरो से हीरो बनना है, गणित से भागना नहीं है और ना ही गणित से डरना है। गणित को गर्दा उड़ा करके ठोकना है और पूरा नंबर लाना है, ठीक है। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार और समझ लीजिए कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो ये को हमने कॉमन लिया और a माइनस बी को यहाँ पे लिखा, फिर प्लस बी को हमने यहाँ कॉमन लिया और a माइनस बी को फिर लिखे। a को a से गुना किए तो a स्क्वायर हो गया, माइनस a को b से गुना किए तो a b हो गया, प्लस b को a से गुना किए तो प्लस a b हो गया, प्लस b को माइनस b से गुना किए तो माइनस b का स्क्वायर हो गया। ये चूंकि माइनस a b है प्लस ए बी है तो दोनों क्या हो गया, कट हो गया। तो हमारा बच गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको बिल्कुल बढ़िया से समझ जाएंगे। इतना समझने के बाद जितने भी सम्स आपके चैप्टर 1 में दिया हुआ है
बनाना बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले हमने क्या किया, इस फार्मूला को ही सिद्ध कर दिया कि ये कैसे होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक दो तीन और सब समीकरण दिया हुआ है, यानी दो तीन तो और फार्मूले दिए हुए हैं। जो बेसिक फार्मूला है उसको जानते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं, यहां से मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नियम दिया हुआ है कि रूट के अंदर में अगर a इंटू बी दिया हुआ हो रूट के अंदर में, ठीक है, यहाँ पे क्या है a इंटू बी है, ए बी का मतलब है कि गुना में दिया हुआ है। तो हम इसको तोड़ते हैं कैसे, जब तोड़ते भी अलग अलग टूटेगा, रूट ए हो जाएगा और इंटू के अंदर हो जाएगा रूट बी। बिल्कुल बढ़िया से समझेंगे, कोई परेशानी नहीं है। रूट के अंदर में ए भी दिया हुआ है और ये दोनों आपस में गुना में है। किस में है, गुना में है, ना तो जोड़ में है और ना ही घटाव में है, गुना में है। और जब गुना में संख्या हो तब इसको जब हम दो भागों में तोड़ते हैं तो रूट ए होता है इंटू ए, इंटू का चिन्ह है, रूट बी होगा। ठीक है, ये दो भागों में टूट जाता है। अगर इसी प्रकार से दिया हुआ रहे कि रूट ए बी और सी, बिल्कुल बढ़िया से समझ जाएंगे। यहां तीन टर्म है, तीन पद है, ए है, बी है और सी है, और तीनों गुना में दिया हुआ है। तो वैसी स्थिति में हम इसको जब अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट ए इंटू रूट बी इंटू रूट सी। यानी जितने पद इसमें गुना में रहेंगे, जितने पद इसमें गुना में रहेंगे उसको हम अलग अलग करेंगे तो ये गुना में रहेगा और रूट के अंदर रहेगा और तीनों को हम अलग अलग कर देंगे। ठीक है, इस नियम को जानना चाहिए। नेक्स्ट नियम है, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट दूसरा नियम है, नोट करेंगे इसको। अब देखिए इसको हम वास्तविक संख्या में पुट करते हैं। जैसे मान लो, जैसे अगर हमारा दिया हुआ, अगर रूट के अंदर 12 दिया हुआ है, कितना है, रूट के अंदर 12 दिया हुआ है, तो इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे 12 को। तो क्या हो सकता है, 4 गुने 3 या 3 गुने 4। ठीक है, इसको हम अगर तोड़ते हैं, दो भागों में तोड़े हैं, तो रूट के अंदर ये 4 हो जाएगा और गुने रूट के अंदर ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पुनः इस 12 को अगर हम और गुणनखंड करते हैं, अब 12 को लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 2। यहां पे देखिए ये भी प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, और क्या है, ये गुना में दिया हुआ है। तो हम इसको अलग अलग करना चाहेंगे तो √2 हो जाएगा, इंटू √3 हो जाएगा, इंटू √2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम अलग अलग में कर सकते हैं। यानी रूट के अंदर अगर 2 पद, 3 पद, 4 पद, जितना भी पद दिया हुआ हो उसको हम तोड़ करके अलग अलग कर सकते हैं। यही लिखा है नियम कि रूट ए भी इक्वल टू हो जाएगा रूट ए इंटू रूट बी। कोई तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम नेक्स्ट इसका जो नियम है उसको देखते हैं, इसको नोट कर लेंगे। यहां पे देखेंगे दिया हुआ है रूट अंडर a बाय b। ठीक है, पूरे के अंदर होल रूट है, a बाय b के पूरे में यानी अंश और हर दोनों में रूट दिया हुआ है। इसको जब तोड़ेंगे तो अंश को अलग कर देंगे यानी रूट ये हो जाएगा, बटे रूट बी यानी हर को भी अलग कर देंगे। ठीक है, हमने क्या किया, नियम है कि रूट अंडर a बाय b इज इक्वल टू
रूट ए बाय रूट बी, कोई दिक्कत नहीं है। इसको वास्तविक संख्या में हम समझते हैं। जैसे अगर दिया हुआ है हमारा 4/5 और इस पूरे के अंदर में रूट दिया हुआ है, ठीक है, तो क्या करेंगे हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। अंश को अलग कर देंगे यानी ये रूट 4 हो जाएगा और हर को भी अलग कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, रूट 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, चूंकि रूट 4 जो है इसका वर्गमूल निकल जाता है, क्योंकि आगे जब कैलकुलेशन करेंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी। तो चूंकि ये 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट में इसका गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 2 × 2 और यहाँ पे रूट के अंदर कितना आ गया, 5 आ गया। तब क्या होगा, ये जोड़ा लगे बाहर निकल जाता है। जैसे हम लोग वर्गमूल में निकालते हैं तो ऊपर में 2 हो जाएगा और नीचे में कितना हो जाएगा, बटे रूट 5 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। एक एग्जांपल और लेके देखते हैं। जैसे दिया हुआ है रूट अंडर 16/7 दिया हुआ है, होल रूट दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंश को अलग कर देंगे तो रूट 16 हो जाएगा और हर को भी अलग कर देंगे कितना हो जाएगा, रूट 7 हो जाएगा। बिल्कुल बताते जाएंगे इसको कैसे। आगे क्या करिए, देखिए रूट 16 का हम गुणनखंड कर सकते हैं, तो गुणनखंड इसको कर देंगे। रूट 16 का क्या हो जाएगा, रूट के अंदर हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और बटे में रूट 7 है तो रूट 7 लिखेंगे, क्योंकि इसका गुणनखंड तो होगा नहीं, यह अभाज्य संख्या है। तब क्या करेंगे, आप यहां पे देखिए जोड़ा लग जाता है, यहां भी जोड़ा लग जाता है, तो ऊपर से 2 बाहर निकलता है, एक और 2 बाहर निकलेगा और नीचे में कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 7 हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 बटे रूट के अंदर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये इसका आंसर बन जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, मेरे ख्याल से कलर कॉपी लेके बैठेंगे, जो भी सम्स है उसको साथ ही साथ सॉल्व करते जाएंगे, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। तभी हम मैथ को धोना है, उसको धो देंगे। ठीक है, नोट करेंगे इसको। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है। कहता है रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके आधार पे हम अभी इसके आगे का जो सम्स बनाएंगे, हर का प्रमेय करेंगे, बिल्कुल इसी के आधार पे करेंगे। इसलिए ये सारे जो रूल्स हैं आपके, जो छोटे छोटे नियम हैं, सारे नियम को नोट करते जाएंगे और एकदम दिमाग में इसको बैठा लेना है, रटने की जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, रूट के अंदर में दिया हुआ है ये और यहाँ प्लस रूट के अंदर में भी दिया हुआ है। अगर इसको हम ये मानते हैं, इसको बी मानते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी। तब क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे पहला सब समीकरण आप जरूरत आ गई ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी रूट ए का स्क्वायर हो जाएगा माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। अब इसको जब तोड़ेंगे, रूट ए का स्क्वायर यानी स्क्वायर और रूट कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ये बचेगा, माइनस यहां भी स्क्वायर और रूट कट जाएगा तो बी हो जाएगा, यानी ए माइनस बी हो जाएगा। बिल्कुल बढ़िया से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम इसको एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। ठीक है, ये अपने से एग्जाम्पल लीजिए इसको। जैसे रूट के अंदर दिया हुआ है आपका 7 और प्लस रूट के अंदर आपका दिया हुआ है मान लीजिए 11। ठीक है, तो इंटू में यहाँ क्या लिखेंगे, रूट के अंदर 7 लिखेंगे, माइनस रूट के अंदर लिखेंगे 11। इस नियम के अनुसार, इस सर्व समीकरण के अनुसार रूट ए का मान लिखिए रूट 7 और रूट बी का मान लिखिए रूट 11। ठीक है, तो यहां हो गया ए प्लस बी,
यहां लिखते हैं ए प्लस बी, और तो फिर ये है ये माइनस फिर क्या हो जाएगा बी, वही नियम में आ गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए सब समीकरण का इस्तेमाल होने शुरू हो गया। जैसे हम लोग मोबाइल में 100 रुपया का रिचार्ज करते हैं, तो 100 रुपया का रिचार्ज करने के बाद क्या करते हैं, एक ही आदमी को फोन करते हैं नहीं, थोड़ा देर तक उससे फोन किए, कुछ देर तक उससे बात किए, फिर उससे बात किए, लेकिन वह कब तक काम करेगा, जब तक रिचार्ज उसमें रहेगा। तो ये आपके मैथ का रिचार्ज है, इसको आप रिचार्ज करके रखेंगे, इसके नियम के आधार पे सारा आपको सॉल्व होते चलेगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा बताइए, आप लोग सॉल्व कीजिए। ए स्क्वायर यानी रूट 7 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी रूट 11 का होल स्क्वायर, तब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, रूट 7 का स्क्वायर 7, रूट 7 का स्क्वायर 7 माइनस रूट 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 11। अब 7 में से 11 जाएगा कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, -4, 7 4 11 होता है, -4 इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये नियम हो गया हमारा तीसरा नियम, बिल्कुल इसको नोट करते जाएंगे और साथ साथ सॉल्व भी करना है एग्जाम्पल की तरह। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल सर समीकरण बताते हैं। ध्यान देंगे, यहां पे दिया हुआ है हमारा सर्व समीकरण 4, कहता है a प्लस रूट बी इंटू ए माइनस रूट बी। अब यहां ध्यान देंगे, इसके पहले में क्या था कि दोनों में रूट था, ए में भी रूट था, बी में भी रूट था, और अभी क्या है, ए में रूट नहीं दिया हुआ है लेकिन बी रूट के अंदर है। ठीक है, और फिर यहाँ ये रूट में नहीं है और बी हमारा रूट के अंदर है, लेकिन सर्व समीकरण शुरू वाला ही लागू हो रहा है, यही ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर हो जाएगा, रूट बी का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है प्यारे बच्चों, अब इसको जब तोड़ेंगे तो ए का स्क्वायर का तो ए स्क्वायर रहेगा ही, माइनस रूट बी का स्क्वायर करेंगे तो बी का स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि रूट और स्क्वायर क्या होता है, कट जाता है, इसी चीज को ध्यान में रखना है। नहीं तो क्या होगा, जल्दीबाजी में हम ए का स्क्वायर कर दिए और माइनस बी का स्क्वायर कर दिए, तब क्या हो जाएगा, सब मिल जाएगा, वो खिचड़ी बन जाएगा, आंसर कभी नहीं आएगा। तो क्या है, ए का स्क्वायर किए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर और रूट कट जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या, यहाँ पे बी बचेगा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी, यही इसका आंसर बनेगा। अब इस पर हम वास्तविक संख्या को बैठा करके इसको सॉल्व करते हैं। जैसे ए का मान लीजिए हम लेते हैं, ए का मान हम 5 लेते हैं, ठीक है, प्लस बी का मान हम जो है वह रूट के अंदर लेते हैं 7, कितना लेंगे 7, ब्रैकेट बंद करेंगे, ये ए प्लस बी हो गया, तो फिर क्या होगा, ए माइनस बी यानी 5 माइनस रूट के अंदर क्या होगा 7 हो जाएगा। देखिए एग्जांपल अपने से ले सकते हैं आप, ठीक है, आप जितना एग्जांपल लेके जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका कंफ्यूजन जो है उतना ही दूर होगा और आप उतने मजबूत बनेंगे। जैसे एक पतले से हाथ को बार बार ठोकेंगे, धीरे 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 धीरे, तो एक समय क्या आएगा, वो हाथ आपका लोहे की तरह मजबूत बन जाएगा। तो मैथ ऐसा ही है, आप छोटे छोटे सम्स को बार बार उसको प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, वह आपका कहीं भी गलती होने का कोई चांस नहीं रहेगा। अब देखिए यहाँ वास्तविक संख्या लेके सॉल्व कर रहे हैं, ए का मान 5 लिए और रूट बी के जगह पे बी का मान हम 7 लिए, तो रूट 7 हो गया, तो हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी का स्क्वायर यानी रूट 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे पूरा ध्यान देना है, जहां गलतियां होती है जल्दीबाजी में हम लोग क्या करते हैं,
दोनों हाथ से खाना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करते हैं क्या? नहीं करते हैं। लेकिन एक ही हाथ से खाते हैं, जल्दी जल्दी खाते हैं तो वो सड़क जाते हैं और फिर पानी पीना पड़ता है, तो क्या होता है? दर्द भी होता है। ऐसा नहीं करना है। अब देखिए 5 का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 5 25 25 हो गया, माइनस अब √7 का स्क्वायर है तो रूट और स्क्वायर कट जाएगा तो सिर्फ 7 बचेगा। देखिए कैलकुलेशन में यही गलती हो सकती है, इसको इस पर ध्यान देंगे, इसको कभी गलती होने नहीं देंगे। यानी कि 25 में से 7 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 18 बचेगा। 18 7 25 होता है। ठीक है, इसका आंसर कितना हो गया? 18 हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये सर्व समीकरण जो हमारी पहली सर्व समीकरण है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहां a और b वास्तविक संख्या है तो इसके आधार पे हमने 4 ठो नियम उसकी उप सर्व समीकरण कहे, उसके आधार पे उसकी वास्तविक संख्या को लेकर के मैंने समझाया है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग जो है हर का कुछ शब्द हैं जिसको सरल करते हैं, यही सब समीकरण के आधार पे जो आपके किताब में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखेंगे प्यारे बच्चों, बुक्स में जो एग्जाम्पल 16 है, उदाहरण 16 है, उसमें क्या करता है निम्नलिखित व्यंजकों को सरल करने के लिए करता है। व्यंजक का मतलब होता है जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है उसको सरल मतलब सॉल्व करने के लिए करता है, छोटा करने के लिए करता है। ठीक है, तो देखिए हमारा बीजीय व्यंजक दिया हुआ है 5 प्लस √7, ब्रैकेट के अंदर है ये, ब्रैकेट में 5 प्लस √7, फिर ब्रैकेट में है 2 प्लस √5, यानी कि 5। अब इसको क्या करेंगे? सबसे पहले मैंने जो सर्व समीकरण इसके पहले वाले में मैंने बताया था उसके आधार पर इसको गुना करेंगे। सॉल्व करते हैं तो ये 5 लेंगे और कॉमन में इसको लिखेंगे 2 प्लस √5। अब यहां प्लस √7 है तो प्लस √7 लिखेंगे और फिर ब्रैकेट में लिखेंगे 2 प्लस √5। ठीक है, अब गुना करते हैं तो 5 को 2 से गुना करेंगे तो 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। प्लस 5 को गुना करेंगे √5 से तो 5 √5 हो जाएगा। प्लस √7 है, प्लस √7 को 2 से गुना करेंगे हो जाएगा 2 √7 और प्लस √7 को √5 से गुना करेंगे तो यहां लिखेंगे √7 इंटू √5। अब देखिए इसको बढ़िया से समझेंगे, जो जुटने लायक है 10 है तो 10 रहेगा प्लस। अब यहां पे देखिए ये रूट के अंदर में 5 है, रूट के अंदर में 7 है, लेकिन रूट के बाहर में 5 और 2 है, नहीं जुटेगा तो इसको लिखेंगे 5 प्लस 2 √7 प्लस। अब यहां ध्यान देंगे, यहां √7 है और यहां √5 है। अब उस बीजीय व्यंजक में हम आ जाते हैं जिसमें हमने लिखा था रूट के अंदर में AB और इसको तोड़े थे तो कैसे तोड़े थे? √A इंटू √B। यहां गुना का चिन्ह देते हैं, पॉइंट गुना का ही चिन्ह होता है। अब देखिए यहां √A इंटू √B बराबर √AB हुआ है, ये नियम में हमने पढ़ चुका है। तो इसके आधार पे यहां रूट के अंदर 5 है और यहां रूट के अंदर 7 है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा? रूट के अंदर हो जाएगा 7 × 5 = 35, यानी 7 × 5 लिखिए या इसी को आप एक साथ गुना करके 7 × 5 = 35 लिख लीजिए। ठीक है, तो ये आपका इसका सरल रूप हो गया, यानी आपका सॉल्व हो गया। आप एक चीज और ध्यान देंगे, अभी ही बता देता हूं। जैसे यहां पे √7 और इंटू √5 है, तो यहां पे जो हमारा घात दिया हुआ है वो 2 है,
और यहां भी घात हमारा 2 है, छिपा हुआ रहता है, 2 रहेगा तो, और 2 से ऊपर रहेगा तो लिखा हुआ रहता है, उसको करनी घात बोलते हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम लोग 9th क्लास के अगले चैप्टर में करनी में पढ़ेंगे इसको, लेकिन थोड़ा समझा देते हैं। अगर यहाँ 2 दिया हुआ रहेगा और यहाँ 3 दिया हुआ रहेगा और कहेंगे सर ये दोनों तो रूट के अंदर में है, तो इस नियम के हिसाब से तो गुना हो जाना चाहिए जैसे गुना किए, लेकिन यहाँ गुना नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इसके पास में 2 गोतिया है और इसके पास में 3 गोतिया है। तो भैया ये 3 गोतिया वाला ज्यादा पावरफुल वाला होगा, तो आपस में नहीं मिलेगा। निमंत्रण 2 ही आदमी को मिला है खाने के लिए, जिसके घर में 2 बच्चा है वही खाने के लिए आएगा। जैसे जोगी जी कहते हैं ने 2 बच्चे से अधिक वाले का राशन पानी बंद कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे 3 बच्चे वाले हैं, यानी इसके साथ इसको खाने नहीं मिलेगा, आपस में गुना नहीं होगा। बिल्कुल बढ़िया से इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ आपस में गुना हो गया और ये प्रश्न जो है वो सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए इसको फटाफट नोट करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। इसी का दूसरा क्वेश्चन देखिए। फाइव प्लस रूट 5 ब्रैकेट में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर इसका 2 जो है 5 प्लस रूट 5 को गुना किया है 5 माइनस रूट 5 से, 5 माइनस रूट 5 से। ठीक है, आपके पास बुक्स है, आप बुक्स को देखेंगे। हमारे पास बुक्स का डाउनलोड किया हुआ है, इसलिए मैं प्रश्न को देख लेता हूं। अब यहां पे ध्यान देंगे, प्रश्न दिया हुआ है 5 प्लस रूट 5 और इनटू में लिखा हुआ है 5 माइनस रूट 5। तो इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका है कि हमने पढ़ा है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी हमने शुरू में ही इसको बताया है। तो इस फार्मूला के आधार पे भी हम सीधा इसको पुट कर देंगे, सीधा पुट कर देंगे। तो चूंकि इस फॉर्म में लिखा हुआ है, हमको इस फॉर्म में लिख देना है, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तब हमारा हो जाएगा 5 बचे 25 और रूट 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी 25 में से 5 चला जाएगा तो 20 बचेगा। ये देखिए आंसर आ गया, एकदम तुरंत बन गया, यह भी राइट आंसर है। और अगर आप इस फॉर्मूला को भूल गए हैं, ऐसा होता है, परीक्षा टाइम में है, टेंशन रहता है कि कोई क्वेश्चन छूट ना जाए, कोई गलती ना हो जाए, तो वैसी स्थिति में समझ आपको सरल करने के लिए कह रहा है। प्रश्न में पहले कहता है कि जो व्यंजक है उसको सरल कीजिए, अपने हिसाब से सरल कीजिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको सीधा सामान्य तरीके से गुना कर देंगे। ये 5 लेंगे, इस 5 को, और ब्रैकेट में इस दोनों को एक साथ लिखेंगे, हो जाएगा 5 माइनस रूट 5, ब्रैकेट बंद कर देंगे, प्लस रूट 5 है, प्लस रूट 5 लेंगे, और फिर ब्रैकेट में दोनों को लिखेंगे 5 माइनस रूट 5। एकदम दोनों सही है। अब 5 को 5 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 5 बचे 25 हो गया, माइनस 5 को रूट 5 से गुना करेंगे तो 5 रूट 5 हो गया, प्लस रूट 5 को फिर 5 से गुना करेंगे, यहां भी होगा 5 रूट 5, और रूट 5 को माइनस रूट 5 से गुना करेंगे तो माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये तो पता है, एक को ए से गुना करते हैं तो 1 का स्क्वायर हो जाता है, 2 को 2 से गुना करते हैं 2 का स्क्वायर हो जाता है, 10 को 10 से गुना करेंगे तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया कितना 25 हो गया, माइनस। अब देखिए यहां पे हमारा ये 5 रूट 5 माइनस में है
और +5√5 प्लस में, तो दोनों समान जाति का है, लाइक टर्म है, और चूंकि एक माइनस में एक प्लस में, इसलिए कैंसिल कर दिए, दोनों को काट दिए, बराबर हो गई, 0 हो गई यहाँ पे। अब यहाँ -√5 का स्क्वायर दिया है तो माइनस लिखेंगे, और √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर और रूट क्या होगा, कट जाएगा। यहाँ पुनः ध्यान देंगे, ऐसा नहीं कि √5 का स्क्वायर 5 × 25 कर दिए और रूट को नानी घर भेज दिए, ऐसा नहीं, गलती हो जाएगा। ठीक है, ये बरसात के समय में आप जो छाता ओढ़े रहते हैं ना, वो छाता है, पहले छाता को हटाइए तब इसका काम करना है, समझ में आया कि नहीं। तो ये स्क्वायर से ये छाता हट गया, ये रूट कट गया आपका, तो बच गया 5, तो 5 से लिखिए तो हो जाएगा 20, 25 में से 5 चला जाएगा, कितना बचेगा, 20 बचेगा। देखिए आंसर आ गया, दोनों तरीका से आपका आंसर आ गया। यानी इस फार्मूला के माध्यम से बनाए तो आपको 20 आ गया, और फार्मूला आप भूल गए मान लीजिए, ठीक है, तो इसके तहत सरल करके भी हमने इसका आंसर लिया है। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, नो रिस्क। उतार लिए, चलिए इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 किताब में देखेंगे, √3 + √7 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, √3 + √7 का होल स्क्वायर। अब बताइए प्यारे बच्चों, ये किस फॉर्म में दिया हुआ है। √3 को अगर हम ये मानते हैं और √7 को अगर हम b मानते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये प्लस b का होल स्क्वायर हम लोग क्या पढ़े हैं, बीजीय व्यंजक में, फटाफट बोलेंगे, बोलते जाइए। हाँ, a², वेरी गुड, प्लस 2ab, राइट, और b², सही बात है, b², यानी a + b का होल स्क्वायर बराबर हम पढ़े हैं a² + 2ab + b²। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको चाहेंगे तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीका आपको बता देते हैं। अगर इस फॉर्म में लिखिए तो यही सॉल्व करते हैं, √3 + √7 का होल स्क्वायर कर दिए, तो हमारा क्या, a² यानी √3 का होल स्क्वायर प्लस 2 × a का मान √3 इंटू b का मान √7 प्लस b का स्क्वायर यानी √7 का होल स्क्वायर। देखिए सब समीका में बैठा देंगे। ठीक है, आप इस फार्मूला पे भी बैठा के सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर और रूट कट जाएगा, प्लस अब यहां देखिए √3 और √7, फिर वही चीज आ गया, रूट के अंदर ए बी वो हमने तोड़ा था, √a × √b, तो यहाँ √a × √b दिया हुआ है, तो √3 √7 कितना हो जाएगा, 7 या 21, यानी 2 अलग रहेगा और रूट के अंदर हो जाएगा 21 हो जाएगा। बिल्कुल बढ़िया से समझेंगे प्यारे बच्चों, यही गलती होता है, यहाँ गलती नहीं करना है, नहीं तो इतनी गर्मी में इतना मेहनत सब बेकार हो जाएगा। और √7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7, रूट स्क्वायर कट गया, सिर्फ 7 बच गया, 7 और 3 कितना हो गया, 10 हो गया, जोड़ दीजिए, 10 + 2 √21। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया जब हम इस सर्व समीका के आधार पे सॉल्व किए। तो अगर हम उसको नहीं जानते हैं, भूल गए हो मान लो, और हमको सरल करना है, तब क्या करेंगे, यहां देखिए स्क्वायर का मतलब होता है, जैसे a का स्क्वायर लिखते हैं, इसका मतलब होता है कि 2 को रसगुल्ला है, तो 1 गुने ये लिखते हैं। 4 का स्क्वायर लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, 4 गुने 4 लिखते हैं, 2 बार लिखते हैं। इस पूरे को मान लो हम 1 मानते हैं, तो इसको 2 बार लिखेंगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
बिल्कुल बढ़िया से समझिए, गर्मी है, रहने दो गर्मी। और मैं एक बार फिर बताता हूं, इस गर्मी को बक्से में बंद करके रखना, काम आएगा 4 महीने के बाद हु करेगा तो उससे काम आएगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे √3 प्लस √7 इंटू फिर हो जाएगा √3 प्लस √7। अब क्या करेंगे, एकदम सामान्य तरीका से सरल करेंगे। पहले लिखेंगे √3, ब्रैकेट में लिखेंगे इस दोनों को, यानी √3 प्लस √7 प्लस √7, और फिर ब्रैकेट में इसको लिखेंगे √3 प्लस √7। देखिए दोनों तरीका सिखा दे रहे हैं। मैंने कहा ना, जीरो से हीरो बनाना है, एकदम अक्षय कुमार की तरह दनादन और जीरो मारना है। ठीक है, तब क्या है हमारा यहाँ पे √3 तो √3 हो जाएगा, √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, और √3 को √7 से गुना करेंगे तो देखिए यहाँ √3 है, यहाँ √7 है, यानी √3 को गुना करेंगे √7 से तो मैंने बताया था 7 या कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और इसके अंदर रूट हो जाएगा, तो यहां लिखेंगे √21। ठीक है, अब ये काम खत्म हो गया। अब यहां पे चलेंगे, √7 को √3 से गुना करेंगे तो फिर रूट के अंदर कितना हो जाएगा, 7 या 21 हो जाएगा, 21 प्लस √7 को √7 से गुना करेंगे। मैंने बताया था कि रूट को गुना करते हैं, रूट को गुना करते हैं रूट से, तो इसका मान जो होता है 1 होता है। रूट को रूट से करते हैं तो 1 होता है, तो 1 को 7 से गुना करेंगे तो 7 हो जाएगा, तो ये हमारा 7 हो गया। अब देखिए जुटेगा, ये 3 और ये 7, 7 3 कितना हो गया, 10 हो गया, 10 हो जाएगा प्लस। अब ये √21 और √21, अब यहां समझो, जैसे √2 प्लस √2, अब ये करिए, यहाँ रूट कॉमन लेके दिखाते हैं, √2 कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बच गया, 1 बच गया, यहाँ भी 1 बचेगा, √2 ने कॉमन लिया था 1 बचा, ये √2 कॉमन में चला, यहाँ भी 1 बचा, तो 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया, यानी कितना हो जाएगा, 2√2 होता है। इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से √21 और √21 कितना हो जाएगा, 2√21 हो गया। ठीक है, और ये 7 यहाँ पहले जोड़ चुके हैं, ये हमारा आंसर आ गया। अब देखो प्यारे बच्चों, यहां हमें लाया था 10 प्लस 2√21 और यहां भी लाए हैं 10 प्लस 2√21, यानी कि या हम दाहिना हाथ से मारे चाहे बाएं हाथ से मारे, मारना है मैथ को और पूरा नंबर उठाना है। देखिए दोनों बराबर आ गया, दोनों तरीके से। सर्व समीका के माध्यम से भी मैंने आपको सॉल्व कर दिया, और यहां पे सरल माध्यम से कहता है व्यंजक को सरल कीजिए, तो सरल माध्यम से भी हमने आपको सॉल्व कर दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं रहने दिया है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए इसको नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पे देखेंगे प्यारे बच्चों, उदाहरण 16 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है, जो सॉल्व करने के लिए कहता है, प्रश्न दिया हुआ है √11 माइनस √7 इंटू √11 प्लस √7। ठीक है, यह भी एकदम सिंपल सा है। मेरे ख्याल से अगर होमवर्क के लिए आपको छोड़ दें तो सॉल्व कर सकते हैं। क्या सही रहेगा कि नहीं रहेगा? ये आपके लिए होमवर्क छोड़ दें कि बना दें? आप जैसा कहेंगे वो वैसा करेंगे, बना दें। ठीक है, बना देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, तो फॉर्म में लिखेंगे तो वह a² यानी √11 का स्क्वायर माइनस b² यानी √7 का स्क्वायर। तो √11 का स्क्वायर कितना होगा, 11 होगा। यहां गलती नहीं करेंगे कि √11 का स्क्वायर क्या करेंगे, 121 कर देंगे, और √7 का स्क्वायर 7 7 49 कर देंगे, ऐसा कभी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, √7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यानी 11 में 7 जाएगा कितना हो जाएगा, 4 बचेगा। देखिए एकदम छोटा सा हिसाब है। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नोट कीजिए फटाफट इसको। देखिए कितने लोगों ने सही बनाया है, जी जी, वेरी गुड। अच्छा नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ेंगे कि हर का परिमीकरण। उदाहरण 17 में कहता है कि हर का परिमीकरण कीजिए। क्या दिया हुआ है उदाहरण 17 में, प्रश्न को देखेंगे।
आप लोग बढ़िया से प्रश्न को देखिए, क्या दिया हुआ है बताइए। 1/√2, यही है ना, मुझे भी क्वेश्चन देखने दीजिए। 1/√2 के हर का परिमीकरण कीजिए। 1/√2, 1/√2 के हर का परिमेयकरण कीजिए। ठीक है, अब पहले प्रश्न को समझते हैं, कैलकुलेशन तो तुरंत सेकंड में हो जाएगा, प्रश्न को समझेंगे। क्या कहता है 1/√2 के हर, तो भिन्न संख्या जो होती है हमारी भिन्न संख्या में ऊपर हमारा क्या होता है, अंश होता है, और नीचे जो हमारा पद होता है उसको क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं, यानी न्यूमरेटर ये होता है डिनोमिनेटर। तो कहता है जो हमारा हर दिया हुआ ये हर, इसको परिमेयकरण कर देना है, यानी जो रूट में दिया हुआ है इस रूट को हटा देना है, इसको परिमेय संख्या में करना है। परिमेय संख्या वह संख्या जो p/q के रूप में हो, इसी को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। और q का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए लिखा रहता है q ≠ 0। ठीक है, और तो हमारा जो 1/√2 दिया है उस √2 को हटाना है, इसको परिमेय संख्या में लाना है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने छोड़ दें, एक तो समझ लेते हैं। 1/√2, इसको क्या करेंगे, अंश को भी √2 से गुणा कर देंगे और हर को भी √2 से गुणा कर देंगे। अब मानिए एक तराजू है, ठीक है, ये हमारा तराजू है, यहां पकड़े हुए हैं, पहले से इधर 2 किलो आम है, इधर भी 2 किलो आम है, बराबर है। मान लीजिए कि हम इधर 1 किलो आम और चढ़ा देंगे तो इधर हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इधर भी 1 किलो चढ़ा देंगे, फिर क्या बचेगा, तो बराबर रहेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे 1/√2 दिया हुआ है प्रश्न में, जितना पद हम अंश में गुणा करते हैं वही पद को हर में भी गुणा कर देंगे, तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1 को √2 से गुणा करेंगे तो √2 हो जाएगा, और √2 को √2 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यही आंसर हो गया। इसको सजा के लिखिए 1/2, और यहाँ रूट के अंदर यहाँ पे √2 लिखिए। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। आप यहाँ भी आंसर लिखेंगे तो यह भी आपका सही है। सजा के 1/2 √2 लिखते हैं तो यह भी आपका सही है। ये उदाहरण कितना आपका 17 था, एग्जाम्पल 17। अब चलिए फटाफट इसको नोट कीजिए। अब उदाहरण 18 को देखते हैं। क्वेश्चन आप लोग भी क्वेश्चन को देखिए। उदाहरण 18 क्या कहता है, कहता है उदाहरण 18 में 1/2 + √3 के हर का परिमीकरण कीजिए। ठीक है, 1/2 + √3 के हर का परिमेयकरण कीजिए। क्वेश्चन में साथ में लिख देता हूं, जिन बच्चों के पास किसी कारण से बुक्स ना हो तो वो बिल्कुल बढ़िया से पढ़ सकते हैं। अब क्या कहता है 1/2 + √3 के हर, मैंने बताया था ये टर्म हमारा क्या है, हर है।
इसका परिमेयकरण करने के लिए कहता है, यानी अंश बटे हर के रूप में लाने के लिए कहता है। ठीक है, तो क्या सबसे पहले क्या करेंगे, 1/2 प्लस √3। अब नीचे पर इसी टर्म को गुना करेंगे, 2 माइनस √3/2 माइनस √3। अब यहां ध्यान देंगे, अभी हमने कहा वही टर्म को गुना करेंगे, लेकिन यहां अंतर क्या है कि अगर नीचे में प्लस में दिया हुआ है, जैसे 2 प्लस √3 दिया हुआ है, तो आप अंश और हर में जो गुना करेंगे वो माइनस में करेंगे। जैसे यहां प्लस में दिया हुआ है तो हम गुना करेंगे 2 माइनस √3/2 माइनस √3 में। अगर यहां माइनस में दिया हुआ रहता तो हम यहां पे प्लस में गुना करते। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, कहीं गलती नहीं होगी। अब 1 को गुना करेंगे 2 माइनस √3 से, तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस √3 हो जाएगा, बटे ये प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए वही फॉर्म में आ गया पहली सर्वसमनी का। इसको ए मानेंगे 2 को और √3 को बी मानेंगे, तो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एकदम याद हो गया होगा। तो ए स्क्वायर आने 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहां पे 2 का स्क्वायर, और बी का स्क्वायर मतलब √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 माइनस √3 बटे 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस √3 का स्क्वायर 9 नहीं होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा, क्योंकि स्क्वायर और रूट क्या होता है, कट जाता है। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऊपर में लिखेंगे 2 माइनस √3 बटे 4 में से 3 चला जाएगा तो 1 बचेगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा सीधा सीधी 2 माइनस √3। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सावधानी पूर्वक बनाएंगे, बिल्कुल बनेगा। नेक्स्ट उदाहरण हमारा 19 है। 19 पे देखिए क्या करता है, इसको नोट करेंगे फटाफट, फिर मिटाएंगे इसको। में कहता है 5/, मिटा दो, बाकी सब सेम चीजें हैं। 5/, यानी 5 बटे √3 माइनस √5। देखिए यहां माइनस में आ गया, √3 माइनस √5 के हर का परिमेयकरण कीजिए। अभी प्लस में था, अब यहां पे देखिए क्या आ गया, माइनस में आ गया। ठीक है, इसके हर का परिमेयकरण करने के लिए कहता है। अभी मैंने बताया था कि यहां प्लस दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में माइनस दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 5/√3 माइनस √5, कितना से गुना करेंगे बताइए, यहां माइनस दिया हुआ है तो प्लस से गुना करेंगे, यानी √3 प्लस √5 बटे में फिर हो जाएगा √3 प्लस √5। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब 5 को गुना करेंगे इस दोनों टर्म के साथ में, तब क्या करेंगे, 5 लेंगे और इसको ब्रैकेट में लिख देंगे √3 प्लस √5 बटे, अब देखिए ये इसको ये मानते हैं √3 को, और √5 को भी मानते हैं, तो हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो किस फॉर्म में आ जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। पहला सर्वसमनी का मैंने बताया था पहले शुरू में ही कि इसके आधार पे सारा सम्स जो है सॉल्व होगा। ठीक है, तो नीचे में क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर। तब क्या हो जाएगा, ये मेरा 5 कॉमन में रहेगा, ब्रैकेट में हो जाएगा √3 प्लस √5, ऊपर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अब नीचे में √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और √5 का स्क्वायर 5, क्योंकि स्क्वायर और रूट क्या होता है, कट जाता है। तो यहां मेरा हो जाएगा 5, ब्रैकेट में हो जाएगा √3 प्लस √5 बटे में कितना हो जाएगा, 3 में से 5 जाएगा तो -2 हो जाएगा।
इसको यही आंसर हो गया। इसको सजा के लिखेंगे तो हो जाएगा -5/2, जो कि निगेटिव चाहे न्यूमरेटर हो या डिनोमिनेटर, यानी अंश में हो या हर में हो, हमेशा अंश में लिखाता है। -5/2 और ब्रैकेट में लिख देंगे √3 + √5, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट उदाहरण बचा है, उदाहरण 20। उदाहरण 20 को भी सॉल्व कर देते हैं, फटाफट इसको नोट करेंगे। मिटा दो, वेरी गुड। देखिए उदाहरण 20 में क्या कहता है प्यारे बच्चों, कहता है 1/7 + 3√2, 7 + 3√2 के हर का परिमेयकरण कीजिए। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, होमवर्क के लिए छोड़ दूं? नहीं, चलिए बना देते हैं, लेकिन आप लोग प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 1/7 + 3√2। अब बताइए क्या करेंगे, यहां प्लस में दिया हुआ है तो माइनस से गुणा करेंगे, यानी 7 - 3√2 बाय हो जाएगा 7 - 3√2। आगे बढ़िए, 1 को इंटू करेंगे 7 - 3√2 से, तो हो जाएगा 7 - 3√2 बटे फिर आ गया a + b इंटू a - b, तो हो जाएगा a का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर माइनस 3√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे लिखते जाते हैं, तो ऊपर जो का त्यों रहेगा 7 - 3√2 और नीचे में क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर, 7 × 7 = 49 हो जाएगा, माइनस अब देखिए 3√2 का स्क्वायर है तो पहले 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा, गुने √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर और रूट क्या होगा कट जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, ऊपर जो का त्यों रहेगा 7 - 3√2 बटे यहां 49 हो जाएगा और माइनस 9 दूनी कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो माइनस कर दीजिए, बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर जो करते हो 7 - 3√2 बटे में क्या हो जाएगा 49 में से 18 जाएगा, यानी 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा और 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, 31 हो गया। यही इसका आंसर हो गया। इस प्रकार से प्यारे बच्चों चैप्टर 1 में जितने भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं सारे एग्जाम्पल को बारीकी से हल करने का प्रयास किए हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको जरूर अच्छी लगेगी। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें और प्यारे बच्चों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपके साथ हैं, हम आपको मैथ में 0 से हीरो बना के रखेंगे। जय हिंद।